दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं सच्चा वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया था। बुनियादी तौर पर हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारे बड़े होने पर जगह की तंगी की वजह से हमें नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान वाक़या है, जिसके आसपास कोई आबादी नहीं थी। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता था। घर की तरफ दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता तो बहुत ख़राब था, उसकी सड़कें ऊंची नीची और खुरदरी थीं और वो बहुत दूर भी पड़ता था। दूसरा रास्ता अच्छा तो बना हुआ था, सही भी था, लेकिन वहाँ पुराना कब्रिस्तान वाक़या था। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू मेरी नानी की अयादत करने अस्पताल गए हुए थे। रात को वापस आते आते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब्बू ने सोचा कि चलो यही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, यहाँ से जल्दी भी पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं, कब्रिस्तान है तो क्या हुआ, हमने भी एक न एक दिन मरना है। यही सोच के अब्बू ने मजबूरन गाड़ी का रुख कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मोड़ दिया और घर की तरफ निकल पड़े। रात के 1 बजे अब्बू घर पहुँचे तो हमने देखा कि अब्बू बुरी तरह हाँफ रहे थे। गाड़ी से निकलते ही वो जल्दी से वॉशरूम गए और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आए तो हमने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतने खौफज़दा क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। अब्बू ने बताया कि मैं कब्रिस्तान के करीब पहुँचा ही था कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और देखने लगा कि आखिर इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर मेरा कौन सा जानने वाला चला आ रहा है। अब्बू ने बताया कि मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके देखा तो अम्मी बाहर खड़ी थीं। अम्मी गाड़ी के करीब आईं और बोलीं, बेटा रफ़ाकत जल्दी करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं जो मुझसे मेरे ज़ेवरात छीनना चाहते हैं। अब्बू ने बताया कि मैं हैरान तो बहुत हुआ कि अभी तो मैं इनकी अयादत करके अस्पताल से आ रहा हूँ, तो फिर वो कैसे यहाँ मौजूद हो सकती हैं। लेकिन वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गईं और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बोली, गाड़ी जल्दी चलाओ। मैंने भी मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अब्बू ने बताया कि अभी मैं कब्रिस्तान के पुल पर पहुँचा ही था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी जिस पर तुम्हारी नानी बैठी हुई थी, लेकिन वो सीट तो बिल्कुल खाली पड़ी थी और गाड़ी में कोई भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी के पीछे आग के शोले उड़ते दिखाई दिए और किसी के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया और जल्दी जल्दी गाड़ी भगाकर घर पहुंचा हूँ। हम सब अपने अब्बू के मुंह से ये वाक़या सुनकर बुरी तरह खौफज़दा हो गए और आइंदा से कभी भी कब्रिस्तान वाले इस रास्ते को इस्तेमाल करने से तौबा कर ली, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी शॉर्ट था, इसलिए हम इसे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इस दिन के बाद हमने कभी भी इस रास्ते से आने का रिस्क नहीं लिया।